की तरफ से दिल्ली कूच करने की, संसद का घेराव करने की और इसको लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। लेकिन मकसद क्या है किसानों का दिल्ली कूच करने का, वो हम आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार से उनकी क्या क्या मांगे हैं वो जानिए आप। किसान सभी फसलों की खरीद के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून की मांग कर रहे हैं। किसानों और मजदूरों के लिए कर्ज माफ करने की भी मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस ले जाने की मांग हो रही है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को पूरे देश में फिर से लागू किया जाए। भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों की लिखित सहमति और कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा देने की मांग की जा रही है। मनरेगा के तहत हर साल 200 दिनों के लिए तो आज किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सुरक्षा आप देखिए किस तरह से चाक चौबंद की गई है। फिलहाल हम आपको नीचे ये भी दिखा रहे हैं कि क्या है मांगे किसानों की, जिनको लेकर एक बार फिर से ये किसानों के इस धरने को किसान आंदोलन 2.0 का नाम दिया जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से पहले मांग ली गई सारी मांगे, उसके बाद फिर से किसानों का धरना देना, सड़कों पर उतरना, यातायात व्यवस्था के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों की व्यवस्था को भी खराब करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सरकार से इन किसानों की मांग जो आप देख रहे हैं, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था जो चाक चौबंद की गई है वो भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो दिल्ली से सटे हुए जितने भी बॉर्डर हैं, जितनी भी सीमाएं हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। किलेबंदी की गई है दिल्ली की पूरी तरह से। गाजीपुर बॉर्डर आपको ध्यान होगा, नेशनल हाईवे 21 पर किस तरह से पिछली बार किसानों ने धरना दिया था और इस बार भी जो जानकारी मिल रही है कि किसान अपना ट्रैक्टर लेकर निकले हैं और बहुत सारा राशन उस ट्रैक्टर में जुटाया हुआ है, क्योंकि ऐसी खबरें, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि किसान एक बार फिर से इस धरना प्रदर्शन को लंबा खींचने वाले हैं। न सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर बल्कि NH-24 दिल्ली से निकलने वाला करनाल, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू का जो हाईवे है उस पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पंजाब से आने वाले किसान दिल्ली की तरफ एंट्री करें, ऐसे में सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। न सिर्फ सिंधु बॉर्डर बल्कि और जो राज्य हैं जहां से सीमाएं जुड़ती हैं राजधानी दिल्ली की, वहां सभी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। नोएडा की आपको स्थिति बताएं तो नोएडा से सटे चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी, झुनपुरा और न्यू अशोकनगर बॉर्डर पर फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जा चुकी है। किसानों के प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाई गई है। ये आप देख रहे हैं सुबह की तस्वीरें। जैकेट, सेफ्टी गार्ड्स और हेलमेट की व्यवस्था पूरी की गई है और इनको समझाया गया है कि कैसे किसानों के इस प्रदर्शन को आगे बढ़ने से रोकना है। बैरिकेडिंग की व्यवस्था और कई लेयर में यहां पर बैरिकेडिंग की गई है। तो किसानों के प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ट्रैफिक पाबंदियां लागू कर दी गई हैं और ये भी बताएं आपको कि वाहनों को शहर में एंट्री से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर नुकीले अवरोधक लगाकर किलेबंदी दिल्ली की गई है। किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी समेत खेती से जुड़ी हुई अपनी मांगों को लेकर ये दिल्ली की तरफ घेरने की तैयारी दूसरी बार है। किसानों के ऐलान के बाद अब दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज किसानों का दिल्ली चलो मार्च शुरू होने जा रहा है। 13 तारीख है आज। 13 फरवरी की चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई थी। आंदोलन के लिए पंजाब, हरियाणा के किसान दिल्ली पहुंचने वाले हैं। हालांकि इस बार किसानों का जो ये दिल्ली कूच का ऐलान है, इसमें कई किसानों का समर्थन नहीं भी मिल रहा है। दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के मद्देनजर तैयारियां जो की हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है और इसका नोटिस जारी कर दिया गया है। लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा होने की मनाही है। इसके अलावा ये भी बताएं कि दिल्ली पुलिस की तैनाती बॉर्डर पर बढ़ाई गई है। हरियाणा, दिल्ली की सीमाओं पर सबसे ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। बॉर्डर पर मल्टी लेयर चेकिंग की जा रही है। लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, नुकीले कांटे भी लगाए गए हैं कहीं कहीं पर,
दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी तैयारी सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर देखी गई। तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने के लिए अब तैयारी कर चुके हैं। सरकार ने उन्हें मनाने की खूब भी कोशिश की है। आपने देखा कई मांगे भी उनकी पिछली बार मानी गई थी, लेकिन चंडीगढ़ में हुई 5 घंटे की मैराथन बैठक के बाद भी कई मुद्दों पर बात नहीं बन पाई। ये 4 तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। किसानों का दिल्ली कूच 5 घंटे तक ये बैठक चली, जो कि बेनतीजा निकली। नहीं बन पाई कोई बात इस पर। दिल्ली बॉर्डर पर सीमा जो इलाके हैं, ना सिर्फ दिल्ली बॉर्डर बल्कि दिल्ली की और जो बॉर्डर पर सीमा इलाके हैं, उन सभी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। इन 4 तस्वीरों से आप पूरा घटनाक्रम समझ सकते हैं। और आज का दिन भी बहुत अहम हो जाता है जब किसानों का चलो दिल्ली मार्च आज से शुरू हो रहा है, जिसके लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। अभी आप देख रहे हैं 8 तस्वीरें। आप देखेंगे तमाम वो बॉर्डर इन तस्वीरों में जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली की चारों तरफ से किलेबंदी की गई है। किसानों ने दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया हुआ है और उसी के मद्देनजर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त देखी जाएगी। तो किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस ने यहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मॉक ड्रिल भी किया है। मॉक ड्रिल के दौरान के आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ड्रोन के इस्तेमाल का भी जिक्र किया जो जा रहा था, वो इन तस्वीरों में देखेंगे कि ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी हो रही है। आंसू गैस भी छोड़े गए हैं। यानी कि आप साफ समझ सकते हैं इन तस्वीरों से कि पुलिस की तरफ से किसी भी तरह से हालात से निपटने के लिए तैयारियां पूरी की गई हैं।